हेलो बच्चों, देखो आज हमारा टॉपिक है ध्वनि। ध्वनि होता क्या है बेटा, पहले इसका मीनिंग समझो। ध्वनि का मतलब होता है जो हमें आसपास सुनाई दे रही है। मैं आपसे बात कर रही हूँ, आपको ये सुनाई दे रहा है, आवाज़ है बर्तन के टकराने की, पक्षियों के चहचहाने की, ये सारी आवाज़ें आपको सुनाई दे रही है ना। तो ये सब क्या है, ध्वनि। ठीक है, जो हमें आसपास से ध्वनि सुनाई देती है, चाहे वो शोर है, चाहे वो आवाज़ है, चाहे वो संगीत है, सब क्या कहलाता है, ध्वनि कहलाता है। ठीक है, अब आपने अपने विद्यालय में आपको कैसे ज्ञात होता है कि आपके कालांश यानी कि पीरियड समाप्त हो गया, आपकी कक्षा समाप्त हो गई है। तो दरवाजे की घंटी की ध्वनि अथवा खटखटाने की आवाज़ सुनकर आपको तुरंत पता चल जाता है कि आपके दरवाजे पर कोई आया है, या उसके पाँव की आवाज़ से पदचाप सुनकर ही आप जान लेते कि कोई आया है। जब हमारी क्लास ख़त्म हो जाती है कक्षा, तो हमें किसकी आवाज़ सुनाई देती है, घंटी की। ठीक है, जैसे आप लुका छिपी का खेल खेलते हैं, इस खेल में एक खिलाड़ी की आंखों पर पट्टी बंधी होती है, अन्य खिलाड़ियों को पकड़ना होता है। तो आंखों पर पट्टी बांधकर बंधे होने पर भी इस खिलाड़ी को कैसे पता चल जाता है, क्योंकि उसके पाँवों की आवाज़ से, ध्वनि से। ध्वनि का हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान है। एक दूसरे से संपर्क करने पर ही यह हमारी सहायता करती है। हमारे चारों ओर हमें विभिन्न प्रकार की ध्वनियाँ सुनाई पड़ती हैं। आपने आसपास सुनाई देने वाली ध्वनियों की एक सूची बनाओ। आपको किस किस की आवाज़ सुनाई दे रही है। अपने विद्यालय के संगीत कक्षा में आप बांसुरी, तबला, हारमोनियम, वाद्य यंत्र की ध्वनियाँ सुनते हैं ना। तो ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है, यह एक स्थान से दूसरे स्थान तक किस प्रकार पहुँचती है। ध्वनि को हम कैसे सुन पाते हैं, ध्वनि को कानों से सुन पाते हैं। कुछ ध्वनियाँ दूसरे की अपेक्षा ज़्यादा प्रबल होती है, ज़्यादा जोर से बोलते हैं, कईयों की आवाज़ मोटी होती है, कईयों की पतली होती है। तो इस अध्याय में हम ऐसे कुछ प्रश्नों के विचार पर चर्चा करेंगे, जैसे ये हारमोनियम है, तबला है, सितार है, एक तारा है, ये सब हम देखते हैं। ठीक है, अब देखो बेटा, देखो इसके अंदर देखो, अब ध्वनि कंपित वस्तुओं द्वारा उत्पन्न होती है। कैसे उत्पन्न होती है, कंपित वस्तुओं द्वारा। विद्यालय की घंटी को जब बज न रही हो तो उसे छूकर देखो, उसमें कुछ भी अनुभव नहीं होगा हमें। जब वह ध्वनि उत्पन्न कर रही हो, इसे पुनः छूकर देखो, जब आप ऐसा महसूस करेंगे कि कंपन हो रहा है। ठीक है, धातु की एक प्लेट, जैसे एक बच्चा है, ये धातु की एक प्लेट को डंडी से पीट रहा है। अब पीट रहा है, एक हाथ से पीट रहा है, आप दूसरे हाथ से हाथ लगा के देखिए, उंगली से छूकर देखिए, आपको कंपन महसूस होगा। ठीक है, फिर से छड़ी से चोट मारो, फिर देखो आप, तो आपको आवाज़ सुनाई दे रही है और कंपन महसूस हो रहा है ना। तो हमें ध्वनि कैसे पैदा होती है, कंपन के द्वारा पैदा होती है। किसके द्वारा, कंपन के द्वारा। और हमें ध्वनि का कैसे पता चलता है, सुनने से, हमें सुनाई देती है। अब देखो एक और क्रियाकलाप है यहाँ पे। अब रबड़ का एक छल्ला लो आप, ठीक है, दिखाए अनुसार इसे पेंसिल बॉक्स पर बांधो। रबड़ के बीच में दो पेंसिलें, देखो ये लगा रखी है इन्होंने, एक लिया रबड़, लगाई दो पेंसिल, इनके बीच में एक रबड़ लगा रखा है। अब उस रबड़ को हम खींच रहे हैं। ठीक है, तो क्या आपको ध्वनि सुनाई देगी, हाँ, जब वो टन से आवाज़ होगी। कक्षा 7 में आप अध्ययन कर चुके हैं, किसी वस्तु की अपनी माध्य स्थिति के इधर उधर या आगे पीछे होने की गति को कंपन कहते हैं। हम करे थे ना, हमने दोलन किया था हमने छठी में। जब हम कस कर किसी चीज़ को, तने तक रबड़ के छल्ले को कर्षित मतलब खींचते हैं और फिर बीच से खींचकर छोड़ते हैं, तो वह कंपन होता है, ध्वनि उत्पन्न होती है। जब यह कंपन करना बंद कर देता है तो हमें ध्वनि सुनाई नहीं देती, ध्वनि बंद हो जाती है। अब धातु की एक थाली ले लो, थाली लेने के बाद में इसको कुछ जल से भरो। अब हमने ठोस का तो कर लिया, अब जल का देखते हैं। एक चम्मच से इसके किनारे पर आघात करो, क्या आप ध्वनि सुन पाते हैं। थाली पर पुनः आघात करो, दोबारा करो, फिर आपको ध्वनि सुनाई देगी, लेकिन पानी में हमें कंपन होता हुआ क्लियर दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, कंपन, यानी कि पानी में भी हमारी ध्वनि सुनाई देती है। देखो ये जैसे कि इसने बताया, देखो इस थाली में पानी भरा हुआ है, अब इसमें ये कंपन कर, देखो ये दिखाई दे रहा है हमें, कंपन है ना। अब किस प्रकार हमने देखा कि कंपायमान वस्तुएं ध्वनि उत्पन्न करती हैं। कुछ स्थितियों में कंपन हमें आसानी से दिखाई दे जाते हैं, लेकिन अधिकांश स्थितियों में इनका आयाम इतना कम होता है कि हम उन्हें देख नहीं पाते हैं। आयाम का मतलब होता है ये कंपन कितनी दूर जा रहा है, कि ये कंपन कितनी दूर जा रहा है, लेकिन अधिकांश स्थितियों में हम इसको नहीं देखते। जैसे ये कंपन हो रहा है ना, देखते हैं कंपन कितनी दूर जाए, जितनी ज़्यादा दूर जाएगा उतना ही उसका आयाम अधिक होगा। ठीक है, हम इन कंपनों का अनुभव कर सकते हैं। अब जैसे कि ये आप लोगों ने बनाया है, बहुत अच्छा बनाया है आप लोगों ने ये एक तारा। अब नारियल का एक खोल लो, उसमें एक वाद्य यंत्र, एक तारा बनाओ। आप इसे एक मिट्टी के बर्तन से भी बना सकते हैं, वाद्य यंत्र से भी बना सकते हैं। कंपायन धागे को बांधोगे, फिर ये इसको धागे से इसको करोगे तो
खींचोगे या इस पे रगड़ करोगे तो फिर आपको ध्वनि सुनाई दे जाएगी। सुपरिचित वाद्य यंत्रों की एक सूची बनाओ, उनके कंपायमान भागों को जानो कि भी कौन सा भाग कंपित हो रहा है। अब देखो एक सारणी दे रखी है, अब इसमें आपको देखो क्रम संख्या दे रखी है, वाद्य यंत्र दे रखे हैं, जैसे वीणा है तो इसमें ध्वनि उत्पन्न करने वाला कंपायमान भाग कौन सा है, तो तनित डोरी। वीणा में क्या है, डोरी, डोरी को हम खींचेंगे तो आवाज़ पैदा होगी। ऐसे तबला है, तबला में ऊपर जो रबड़ हम बांधते हैं वो कंपित होती है। ऐसे बांसुरी है, बांसुरी में वायु स्तंभ होते हैं, वायु स्तंभ में मतलब होल, बांसुरी में होल होते हैं ना, तो ये सब क्या है, ये क्या है, ध्वनि उत्पन्न करने वाला भाग, कंपायमान भाग जो कंपित होता है। अब मंजीरा, झांझ, घटम, नट, मिट्टी के बर्तन अथवा करताल देखे होंगे तुमने। वाद्य यंत्र जैसे हमारे देशों में नहीं पाओगे, जैसे ये रहा, ये घटक है, घटम है, घड़े से हम जहाँ पे भजन वगैरह करते हैं ना वहाँ पे घड़े को बजाते हैं। ये मंजीरा है, इसको भी बजाते हैं वहाँ पर, तो इनको आपस में पीटा जाता है या आघात किया जाता है तो ये आपस में कंपित होते हैं और क्या बन जाता है, ध्वनि उत्पन्न हो जाती है। ओके बेटा, मैं उम्मीद करती हूँ आज का टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।